हाय फ्रेंड्स, मैं मासी से आपका कागल पाठ में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक सीखने से पहले दोस्तों, हमारा जो गणतंत्र दिन है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। और हमारा जो आज का टॉपिक है पेंसिल शेडिंग है। पेंसिल शेडिंग में स्टिल लाइफ जो है, स्टिल लाइफ में पेंसिल शेडिंग कैसे किया जाता है, कैसे उसका वर्क है, कैसे करना है आपको स्टेप बाय स्टेप, वो हम आज सीखेंगे। उससे पहले हमारा जो कागल पाठ है दोस्तों, उसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम इसी तरह के वीडियो लाते हैं कागल पाठ में, आपको मिलते रहेंगे और अच्छे से आप वर्क कर पाओगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो वीडियो शुरू करते हैं उसमें पेंसिल शेडिंग कैसे करना है आज आपको समझा देता हूँ। उसमें हमारा जो ऊपर का टॉप है वहाँ से शुरुआत करेंगे पेंसिल शेडिंग की। जहाँ पे डार्क चाहिए, इस तरह का पोर्शन है, लाइट ले लेना है। यहाँ पे जहाँ पे डार्क चाहिए वहाँ पे डार्क रखना है। ये चीज़ जो है हम कोई भी ड्राइंग को देख के ही कर सकते हैं। हमें यहाँ पे कितन चित्रकला जो है उसके जो रेफरेंस है उसके आधार पे मैं पेंसिल शेडिंग कर रहा हूँ। अभी वैसे ही कोई बुक लेके पेंसिल शेडिंग उसमें देख के कर सकते हैं सही इस तरीके से। और यहाँ पे इस तरह से ही काम करना होगा। जहाँ जहाँ पे डार्क चाहिए हमें वहाँ पे डार्क ले लेना है, बाद में उसे छोड़ देना है इस तरह से। बाद में हमारा जो स्टम्प है, स्टम्प से काम करेंगे। स्टम्प को इस तरह से जहाँ पे हाईलाइट के साथ रखनी है हाईलाइट, वहाँ पे हमें स्टम्प ले जाना नहीं है, इतना ही करना है ताकि हमारा जो पेंसिल शेडिंग है सही से और सही तरीके से हो पाए वो। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से काम कीजिए। एक पोर्शन ख़त्म हो जाता है, बाद में दूसरा पोर्शन दूसरे भाग में जाना है, नहीं कि अपने आप से जो जैसे भी आए वैसे करना है, ऐसा नहीं है। इस तरह से पेंसिल शेडिंग करना है। वो ड्राइंग में दिखाऊंगा आपको पेंसिल शेडिंग कैसे की जाती है और उसमें कैसे वर्क करना है वो सीखेंगे आज। किस तरीके का वर्क होना चाहिए पेंसिल शेडिंग में, कितना फिनिशिंग होना चाहिए वो भी। तो ये देखते रहिए ध्यान से। इस तरह से हमें पेंसिल शेडिंग करना है। देखिए इसका थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो ढक्कन जैसा आ गया है। ये चीज़ हमें सीखनी है, इसलिए ये करना है पेंसिल शेडिंग, ताकि आप जो भी आकार देखें या कोई भी शेप देखें तो आसानी से वो बना पाए। और उसमें पेंसिल शेडिंग है कैसे करना है, पहले जो स्टेज है उसमें हमें सिर्फ कॉपी वर्क करना होगा। कॉपी वर्क करने के बाद ही हम जो फाइनल वर्क है हमारा उस पे जा सकते हैं। जैसे कि कॉपी वर्क कर दिया, बाद में हमें लाइव चित्र रखेंगे, सामने रख के बनाने बोलेंगे तो हम आसानी से बना पाएंगे। उसमें पेंसिल शेडिंग आसानी से सही तरीके से कर पाएंगे इस तरह से वर्क करने से। ओके फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इस तरह से हमारा जो फिनिशिंग है शेष है आ गया है। बाद में हमें और ज़्यादा हाईलाइट चाहिए तो क्या करना है, उसमें हमारी पेंसिल शेडिंग है उसके साथ आप रबड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। रबड़ जो है जहाँ पे हाईलाइट चाहिए वहाँ पे यूज़ करना होगा।
कहीं कहीं पे हाईलाइट हमारे से गलती से डार्क टोन या लाइट टोन आ जाता है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। इस तरह से हमें काम करना है। बाद में यहाँ से ये जो पोर्शन है थोड़ा सा डार्क लेना है, वैसे ही यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क लेके पेंसिल शेडिंग करना है। बाद में एक पोर्शन में स्टॉम्प से थोड़ा सा हल्के से इस तरह से मिक्स करना है, जैसे हमारे पेंसिल शेडिंग सही से पाए उसमें। जहाँ पे ये ध्यान रखोगे आप कैसे हमें पेंसिल शेडिंग करना है, कहाँ पे कितना डार्क लेना है, कितना लाइट लेना है, कितना हाईलाइट लेना है, आपको समझ में आ जाएगा तो आसानी से कोई भी ड्राइंग में आप पेंसिल शेडिंग कर पाओगे। ऐसा ही पेंसिल शेडिंग होता है। जितना पर्टिकुलर जितना भाग लिया है हमने उतना भाग में पहले पेंसिल शेडिंग कीजिए, बाद में दूसरे भाग पे जाइए, तो क्या होगा हमारा जो स्टेप बाय स्टेप जो ड्राइंग है सही से कंप्लीट हो पाएगा वो। नहीं तो हर एक भाग पे जाओगे आप काम करने के लिए तो दिक्कत आ सकती है, सही से काम नहीं होगा वो। पहले एक भाग का कंप्लीट कीजिए, बाद में दूसरे भाग में पेंसिल शेडिंग कीजिए। इसी तरह से हमारी पेंसिल शेडिंग है या कलर शेडिंग है सही से हम कर पाएंगे वो। तो फ्रेंड्स, ये पोर्शन हमने लिया है नीचे का, जहाँ पे डार्क लेना है तो वहाँ पे मैंने डार्क लिया है। यहाँ पे बीच में थोड़ा सा हल्का सा हाईलाइट है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे मिक्स करना है सिर्फ इस तरह से। जहाँ पे हाईलाइट लेनी है वहाँ पे ही वो चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमें लाइन इस तरह से ले लेंगे। ओके, बाद में हमें जहाँ पे डार्क चाहिए वहाँ पे डार्क लेना है। यहाँ पे उसका हमारे जो झाड़ू है उसका शैडो आ जाता है, तो शैडो के लिए थोड़ा सा हल्का सा डार्क कीजिए। इस तरह से डार्क करने के बाद उसे मिक्स करना है। देखिए, सॉरी नंबर ले लिया था मैंने। ये स्टॉम्प से ही काम करना है। हम चाहे तो डायरेक्ट ही यूज़ कर सकते हैं पेंसिल का, ऐसा नहीं है। स्टम्प का यूज़ करना है, लेकिन हम स्टम्प का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और अच्छे से हम काम कर सकेंगे उसमें। देखिए, मैं कोई भी पेंसिल और नहीं ले रहा हूँ, 6B ही पेंसिल से ही हम जो पेंसिल शेडिंग है सही से हो पा रहा है, सही से कर पा रहे हैं हम। तो इस तरह की डार्क पेंसिल हो, डार्क पेंसिल से ही काम चलाना चाहिए। तो ये हमें काम करना है इसी तरह से। ये हमने यहाँ पे डार्क कर दिया है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। जहाँ पे डार्क चाहिए वहाँ पे डार्क कर दिया। बाद में ये से हमारा जो आगे का जो भाग है वो ले लेंगे। देखिए, हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से ही हमारा पेंसिल शेडिंग हो पाएगा। यहाँ पे हमारा जो ये भाग है यहाँ पे थोड़ा सा डार्क लेना है। डार्क लेने के बाद ही उसमें उसको दूसरे कलर के साथ मिक्स करना है। बाद में उसमें इस तरह का बॉर्डर कर देंगे ताकि उसको हम देख सकें।
इसमें इस तरह से भड़काएगा। इस तरह से काम किया, बाद में उसको जितना डार्क चाहिए उतना डार्क लीजिए। यहाँ पे भी हमें ये वर्ड को यहाँ पे मिक्स करना है। थोड़ी सी हाईलाइट छोड़नी है, यहाँ पे यही काम करना है ना। किया, ये ख़त्म हो जाने के बाद थोड़ी सी हल्की सी पेंसिल से बॉर्डर भी दे सकते हैं थोड़ी सी। ओके, यह पे भी इस तरह का वर्क करके हमें क्या करना है, ये जो पोर्शन है वहाँ पे थोड़ा सा डार्क लेंगे, ज़्यादा डार्क लेंगे। जिस तरह से पेंसिल शेडिंग लेना चाहते हैं वैसे ही जहाँ पे डार्क होता है वहाँ पे डार्क लेना है, जहाँ पे हाईलाइट है वहाँ पे हाईलाइट रखनी है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे ईरान में रखना है, बाकी के बाद में यहाँ पे अंदर से हमें मिक्स करते हुए आना है बाहर तक। ओके, तो क्या होगा, हमारा जो पेंसिल शेडिंग का जो इफ़ेक्ट है सही से आ पाएगा वो। ओके फ्रेंड्स, यहीं पे भी अंदर से हमने इस तरह से अंदर का जो भाग है लास्ट वाला जैसे गोल गोल घुमाते हुए करना है, तो इफेक्ट उसमें ज़्यादा आएगी उसमें। ओके, बाद में जहाँ पे हाईलाइट होगी वहाँ पे थोड़ी सी हम हाईलाइट इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं रबड़ से। ओके, यहाँ पे डाल के एक लाइन इस तरह से करने के बाद यहाँ से बाद में यहाँ पे डार्क लेना है। यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क लेके टिक बनानी है। नीचे का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा डार्क आएगा, इस तरह से वर्क करना है। हमारा जो पानी का जग है उसका स्टैंड है वो बन गया। यहाँ पे जहाँ पे पेंसिल रख रही है वहाँ पे साफ कर देंगे। बाद में नीचे का जो वर्क है वो करेंगे। उससे पहले यहाँ पे डार्क लेंगे, बाद में
पेंसिल से लाइन करेंगे। इसको कैसे स्प्रेड करना है वो दिखाता हूँ मैं। उससे पहले बाद में क्या करना है, इस तरह से लाइनिंग करनी है। हमारा जो झाड़ू है उसमें जो ग्रिप होती है वो है। इस तरह से हम करने के बाद हो गया हमारे झाड़ू का जो पोर्शन है नीचे से डार्क होगा यहाँ पे, तो ये डार्क पोर्शन रखेंगे। बाद में इस तरह से मिक्स कर देंगे, उसकी इफेक्ट भी लगे और हमारा पेंसिल शेडिंग हो सही से भी हो जाए। यहाँ पे थोड़ा ही मैं उसको हमारा स्टम्प जो है उसको हल्के से घुमा रहा हूँ, वैसे ही आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क आएगा, हो गया। यहाँ पे नीचे से क्या होगा शेडिंग, उसमें डार्क लेना है। यहाँ पे क्यों डार्क ले रहा है, क्योंकि हमारा जो झाड़ू है उसकी परछाई यहाँ पे गिर रही है और हमारे हाईलाइट है यहाँ से इस तरह से आ रही है, प्रकाश जो है यहाँ से आ रहा है, इस तरह से दिखाना है। इसलिए हमें ये पोर्शन है यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा हाईलाइट आएगा, यहाँ पे जहाँ पे ये है उसमें थोड़ा सा डार्क लेना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ही वर्क करना है। जहाँ पे ये ध्यान में रखना है हमें कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे हमें हाईलाइट रखना है, कहाँ पे डार्क रखना है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी। वैसे ही पेंसिल शेडिंग होता है और वैसे ही पेंसिल शेडिंग आप सही से कर पाओगे। नहीं तो आप अपने तरह से करोगे तो कहीं पे जहाँ पे प्रकाश नहीं पड़ रहा वहाँ पे डार्क कर दोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए ये ध्यान में रखें। बाद में हमारा जो स्टम्प है, स्टम्प से इस तरह से घुमाते हुए आगे ले जाना है यहाँ पे। ओके, ये इफेक्ट हमारे जो है ये देनी है। इस तरह से यहाँ पे आगे चल के इसको छोड़ देना है इस तरह से। ये वर्क हमें ध्यान में रखना होगा कैसे वर्क करना है। ओके, बाद में नीचे का जो पोर्शन है एक लाइन छोड़ के यहाँ पे डार्क लेनी होगी इस तरह से। बाद में उसे हल्के से एक इस तरह से एक लाइन की तरह खींचना, इस तरह से कर देना है। ज़्यादा मिक्स नहीं करना है उसे। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क लेके यहाँ पे मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से इसको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना आगे। यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क लेके ये छोड़ देना है, उससे इफेक्ट जो हमारी है सही से लग पाए। इसलिए ये जो पोर्शन है यहाँ पे भी आप थोड़ा सा डार्क लेके एक लाइन डार्क लेनी है, सिर्फ ये जो लाइन है वही लेने के बाद उसे यहाँ पे कॉर्नर पे जहाँ पे हाईलाइट के साथ मिक्स करना है डार्क कलर लाइट कलर से वहाँ पे ले जाना है, सिर्फ नहीं। देखिए जहाँ पे मुझे ज़रूरत है डार्क से लाइट जाने की वहाँ पे ही मैं डार्क से लाइट जा रहा हूँ। बाद में
उसे छोड़ रहा हूँ। तो इस तरह से ही काम करना है फ्रेंड्स, तो ही हमारा जो वर्क है सही से हो पाएगा, वो नहीं तो बिगड़ सकता है। ओके, यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क लेके हमारी जगह तेल की डिब्बी है, ये हमारा जो उसे उसका जो शेडो गिर रहा है तो ये यहाँ पे आएगा, इसलिए इस तरह से वर्क करना है। उसको छोड़ देना है बाद में, से पहले उसको मिक्स करें यहाँ पे, बाद में छोड़ दें। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करना है, बस इतना ही करना है। हमें ध्यान में रखना है, गलती हो जाती है तो आप रबर से उसको सुधार सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी जो पोर्शन है यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क लेना है, हाईलाइट के साथ मिक्स करना है। बहुत डार्क नहीं, मीडियम डार्क जो है वो लेना है। बाद में इस तरह से ये जो लाइन है यहाँ पे उसके हाईलाइट के साथ मिक्स करना है उसे। देखिए ये वर्क जो है आप ध्यान से करें और अच्छे से करें तो हमारा जो फिनिशिंग है आधा चित्र का सही से आ पाएगा वो। और ये ध्यान में रखें, बाद में ये पोर्शन है यहाँ पे भी थोड़ा सा ही डार्क लेना है, बहुत डार्क नहीं लेना है, मीडियम डार्क लेके उसे स्प्रेड करें। यहाँ पे भी डार्क आ जाएगा ये। ओके, यहाँ पे लाइन लेनी होगी, इस तरह की लाइन छोड़नी है। यहाँ पे एक डार्क लाइन लेनी है, यहाँ पे ये सिंगल लाइन ही रहने देंगे इस तरह से। उसका जो यहाँ पे इसका शैडो है उसका गिर रहा है वो दिखाना है भी। तो ये आपको इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स करना है हल्के से। यहाँ पे भी आप वही चीज़ करना है। ओके, ये ध्यान में रखना है। बाकी का जो काम है ये वाला यहाँ पे, तो ये पोर्शन को यहाँ पे हमने जिस तरह से इफेक्ट दी है वैसे ही देनी है। ओके, ये हुआ हमारा पेंसिल शेडिंग यहाँ पे। हो गया, तो ये हुआ हमारा बॉक्स का पेंसिल शेडिंग। यहाँ पे जहाँ पे ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ पे बाकी रह गया है तो उसमें भी आप सही से कर सकते हैं। सही नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क लेके नीचे का पोर्शन थोड़ा सा डार्क आएगा, हल्के से ही लेना है, नहीं तो बहुत डार्क ले लूँगे तो नीचे का जो हाईलाइट है वो उसको उसमें जो फिनिशिंग है नहीं आ पाएगा वो, इसलिए। इस तरह हुआ हमारा पेंसिल शेडिंग। यहाँ पे भी ये ध्यान में रखें, यहाँ पे जो हमारी तेल की डब्बी है उससे पहले यहाँ पे ऊपर हमने यार ये वर्क करना है, ये भी ध्यान में रखना है। छोटे से छोटा वर्क भी हमें ध्यान में रखना होगा तो ही हमारे पेंसिल शेडिंग सही से हो पाएगा।
यहाँ पे बॉटल है, तो बॉटल को जहाँ पे डार्क चाहिए, इफेक्ट डार्क चाहिए, वहाँ पे डार्क देनी है। पूरा डार्क आएगा थोड़ा सा इस तरह से, बाद में छोड़ देना है उसे इस तरह से। मैं जहाँ पे डार्क मुझे चाहिए वहाँ पे डार्क ले रहा हूँ, बाद में उसको इसी तरह से मिक्स कर देंगे हम। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। देखिए बाद में सिर्फ हमें क्या करना होगा, उसे स्प्रेड करना होगा स्टम्प से हाईलाइट के साथ। ओके, इस तरह से हमारी जो बॉटल है, बॉटल की इफ़ेक्ट भी सही से आ जाएगी। इफ़ेक्ट के लिए सिर्फ जहाँ पे हमें डार्क और हाईलाइट के साथ मिक्स करना है, जहाँ पे हाईलाइट छोड़नी है वहाँ पे हमें स्टम्प को ले जाना नहीं है, नहीं तो हमारी जो गलती है हो सकती है यहाँ पे। ये करोगे आप तो हमारा जो पेंसिल शेडिंग है सही से हो पाएगा। हमें सिर्फ हाईलाइट को ध्यान में रखना है और डार्क, लाइट टोन और जो भी टोन है हमारे पेंसिल शेडिंग में उसे ध्यान में रखना है, यही काम करना होगा। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ऊपर से शेडिंग कैसे करनी है, तो ये यहाँ पे हो गई थोड़ी सी शेडिंग। बाद में हमारे जो ये पोर्शन है, ये वाला, यहाँ पे एक लाइन लेके नीचे की इस तरह से लाइन ले लेनी है। बाद में ऊपर की लाइन के साथ मिक्स करते हुए आना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, थोड़ी सी ही, और उसे पेंसिल से हल्की सी बॉर्डर दे देना। ये हो गया, यही पे भी यही करना है, बीच में छोड़ देना है। इस तरह से करने के बाद जहाँ पे डार्क चाहिए हमें वहाँ पे डार्क ले लेना है। इसको आप डायरेक्टली शेडिंग कर सकते हैं इसमें। देखिए जहाँ पे डार्क चाहिए वहाँ पे मैं डार्क ले रहा हूँ, वहाँ जहाँ पे लाइट चाहिए वहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ। तो इस तरह से ही काम करना होगा, तो ये हमारा वर्क जो है सही से हो पाएगा। जो भी स्टेप बाय स्टेप है वर्क वही कीजिए, ताकि हमारा जो पेंसिल शेडिंग है सही से हो पाए। वो रेफरेंस में जहाँ पे डार्क दिखाई दे रहा है आपको वहाँ पे डार्क लेना है, जहाँ पे लाइट दिखाई दे रहा है वहाँ पे कुछ करना नहीं है अभी। बाद में सही से पेंसिल शेडिंग देखते हुए इसको मिक्स करते जाना है। देखिए हमारा, देखिए मैं सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पेंसिल शेडिंग सही से हो पा रही है यहाँ। लाइट टोन जो है वो अपने आप जो हमारा स्टम्प है उसको घिसने के बाद वो
अपने आप ही आ जाएगा वो, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी हमें। ये हो गया हमारा जो यहाँ पे पेंसिल शेडिंग हो गया पूरा। यहाँ पे डार्क चाहिए वहाँ पे डार्क लीजिए, फिर उसे थोड़ा सा रह गया वहाँ पे ही लेनी है बॉर्डर। ओके, जहाँ पे बॉर्डर दिखाई दे वहाँ पे ही बॉर्डर ले, नहीं आपके हमारा जो पूरा पेंसिल शेडिंग है जो इफेक्ट है उससे ही आएगी वो। जहाँ बॉर्डर आपको दिखाई देती है, जहाँ पे डार्क लेना है ज़्यादा वहाँ पे ही डार्क लीजिए, ताकि हमारा जो पेंसिल शेडिंग है सही से हो पाए वो इसकी जगह से। ओके, इतना करना है हमें। यहाँ पे नीचे का जो पोर्शन है बाद में ऐसे हल्के से थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करना है, तो चीज़ करनी होगी। उसका जो शेडो है तितली का वो आ जाएगा यहाँ पे, हल्के से ही लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। देखिए जो इफेक्ट है सही से आ पा रही है यहाँ पे, तो ये हमें करना है, चीज़ करनी है। और यहाँ पे जो हमारी झाड़ू है, झाड़ू को इस तरह से जहाँ पे डार्क चाहिए हमें वहाँ पे इफेक्टली ये करना है। यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे छोड़ना है इस तरह से। इसकी झाड़ू जो है हमारी, उसकी इफेक्ट जो है सही से आ पाएगी वो। जहाँ पे डार्क चाहिए वहाँ पे डार्क रखना है, जहाँ पे हाईलाइट रखनी है, जहाँ पे डार्क वो उसे छोड़ते हुए जाना है, तो ही हमारा जो वर्क है सही से यहाँ पे उभर के आ पाएगा वो। ओके फ्रेंड्स, बाद में इसे हल्के हाथ से इस तरह से स्प्रेड करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी का पोर्शन जो है छोड़ देना है, बाद में सही से स्प्रेड कर देना है। ये जो चीज़ है हमारी पेंसिल शेडिंग जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अपने ध्यान से देखा होगा और समझ में भी आया होगा कैसे हमें पेंसिल शेडिंग करना चाहिए। तो इस तरह से हमें पेंसिल शेडिंग करना चाहिए और ध्यान से करिए, ताकि हमारा जो पेंसिल शेडिंग है सही से हो पाए और हमारा जो इफ़ेक्ट है पेंसिल की वो सही से लग पाए वो यहाँ पे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और अच्छे से वर्क कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज आपने देखा कैसे हमने जो पदार्थ चित्र है उसमें पेंसिल शेडिंग कैसे किया है स्टिल लाइफ में। तो स्टिल लाइफ में पेंसिल शेडिंग कैसे करते हैं वो हमने आज सीखा है, वैसा ही आप भी कर पाओगे। इसलिए हमारा जो कायाकल्प आर्ट है उसकी ओर से बेस्ट ऑफ लक। और हमारा जो कायाकल्प आर्ट है उसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम इसी तरह के वीडियो लाते हैं कायाकल्प आर्ट में आपको मिलते रहेंगे और जैसे आप और कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।